नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर पारंग मेहता। मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवजात शिशु के लिए माता का दूध ही सबसे उत्तम आहार है, मगर कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता। कुछ रोग है जिससे बच्चे को संक्रमण लगने का डर है, कुछ दवाइयाँ चल रही हैं जो बच्चे के लिए हानिकारक हैं। तो ऐसे में अगर बाहर का ऊपर का दूध देना हो तो कौन सा देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसकी आज बात करते हैं। गाय का दूध बछड़े के लिए उत्तम है, इंसानी बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है। उसमें आयरन बहुत कम होता है जो बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, और उसमें प्रोटीन और दूसरे सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं जो मुश्किल से हजम होते हैं। बच्चे के पाचन तंत्र पर और गुर्दों पर, किडनी पर बहुत भार डालते हैं। बच्चों को बदहजमी होती है, कब्ज होती है। गाय का दूध बच्चे के लिए सही नहीं है। माता का दूध अगर न मिले तो माता के दूध से मिलते जुलता जो फार्मूला बनाया जाता है और डिब्बे में पाउडर के रूप में मिलता है वो ही सही है। लेते समय ध्यान रखें, डिब्बे पर यूजुअल या ज़्यादातर नंबर 1 लिखा रहता है जो 0 से 6 महीने तक के बच्चों के लिए सही है, वो वाला डब्बा लीजिए। दूध कब पिलाना चाहिए? जब बच्चे को भूख लगे। कैसे मालूम चलेगा कि भूख लगी है? बच्चा जब जग रहा हो तो वो सिर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाता है, जीभ बाहर निकालता है, मुंह खोल के चबाने वाले हिलाता है, चूसने की तरह मुंह खोलता है और अपना हाथ, अपनी मुट्ठी मुंह में डालने की कोशिश करता है। ये भूख लगने के चिन्ह हैं। जब इसके बाद भी अगर बच्चे को दूध न दिया जाए तो वो रोने लगता है। अब अगर बच्चा स्तनपान पे है तो कोई परेशानी नहीं है, वो जब भी रोया तुरंत सीने से लगा लिया, मगर फार्मूला बनाने में समय लगता है। अगर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और उसके बाद आप फार्मूला बनाने गए तो बच्चा काफ़ी देर तक रोता रहेगा। घर के लोग परेशान भी होंगे और बच्चा कभी कभी इतना परेशान हो जाता है कि वो फिर चिड़चिड़ा होकर दूध लेने से मना कर जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि भूख लगने के पहले चिन्ह आप पहचानना सीख जाएं और उसी समय दूध बना के उसके लिए ले आएँ। कितना दूध देना चाहिए ये बच्चा स्वयं तय करेगा। उसको कितना दूध पीना है उसे ही मालूम चलता है। अपना काम है दूध बनाकर उसे देना। अधिकांश बच्चे 150 ml दूध पीते हैं 24 घंटे में प्रति किलो। अगर बच्चा 4 किलो का है तो वो 600 ml दूध 24 घंटे में पिएगा। किसी एक बार 80 ml पिएगा, किसी बार 100, किसी बार 120। भूख हमेशा एक सी नहीं लगती। किसी दिन 600 ml पिएगा, किसी दिन 500 ml, किसी दिन 700 ml की भी मांग करेगा। बच्चे भी अपने जैसे होते हैं, किसी दिन भूख ज़्यादा लगती है, किसी दिन कम। तो इसकी चिंता न करें। अगर बच्चा हंसता खेलता है, अपने आप उठता है, दूध पीता है, सो जाता है और दिन में कम से कम 6 बार अपना डायपर गीला करता है, सुसु करता है, तो बच्चा ठीक है। आपको दूध की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नवजात शिशु पहले महीने में 40 से 60 ml दूध पीते हैं। छोटा सा पेट होता है, जल्दी भर जाता है, मगर हर 2-2 घंटे भूख लगती है इनको। 1 से 3 महीने के बच्चे 50 से 100 ml तक दूध पी लेते हैं और उनको हर 3-4 घंटे फिर दूध चाहिए। 4 महीने का बच्चा 120 से 180 ml दूध पी लेता है और 4-5 घंटे बाद फिर दोबारा उसको ज़रूरत पड़ती है। 6 महीने का बच्चा 180 से 250 ml दूध पीता है। 24 घंटे में लगभग 4 बार ये लोग दूध पीते हैं। ये बच्चे रात को सो जाते हैं। 10-11 बजे अगर दूध पिलाया हो तो सुबह 6 बजे तक सोते हैं। इससे आगे दूध बढ़ाना नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद हम अब इसको ठोस आहार खिलाना चाहते हैं। दूध कैसे बनाया जाए? सबसे पहले जिस जगह पे आप दूध तैयार करने वाले हैं उसको एकदम साफ़ करिए। फिर अपने हाथ साबुन से धोइए और उबली हुई बोतल निकाल के रखिए। जितना दूध बनाना है, सब जैसे आपको 90 ml दूध बनाना है तो 90 ml के निशान तक उसमें उबला हुआ पानी डालिए। कभी कभी बोतल पे ml के निशान नहीं होते हैं, आउंस के निशान होते हैं। 1 आउंस 30 ml होता है, तो 90 ml बनाना हो तो 3 आउंस के निशान तक उबला हुआ पानी भरें। फिर उसमें पाउडर डालिए। पाउडर डालने के लिए जो डिब्बे के साथ जो चम्मच या माप आया था वही इस्तेमाल करें, क्योंकि हर पाउडर का अलग माप होता है। किसी का 3.5 ग्राम, किसी का 4, किसी का 5 ग्राम 30 ml बनाने के लिए। तो अगर 90 ml बनाना है तो 3 चम्मच पाउडर लें। पाउडर जब आप निकालेंगे ऊपर तक भरा हुआ, उसको चम्मच से ऊपर का पाउडर गिरा दें और समतल चम्मच बोतल में डालें। 3 समतल चम्मच 90 ml के लिए। अगर आप कम डालेंगे तो दूध पतला बनेगा, बच्चा पतला हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो दूध बहुत गाढ़ा होगा, हजम मुश्किल से होगा, बच्चे को उल्टियाँ हो सकती है, उसका हाजमा ख़राब हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है और शरीर में पानी की कमी हो सकती है।
इसलिए फॉर्मूला एकदम सटीक बनना चाहिए। 90 ml में 3 चम्मच, 120 ml में 4 चम्मच। जब ये दूध बना के तैयार हो जाए तो अपनी कलाई पर या हाथ के पीछे 2 बूंद गिरा के देखिए ज़्यादा गर्म तो नहीं है, और उसके बाद उसको बच्चे को दूध पिलाने बैठिए। एकदम आरामदेह जगह ढूंढिए, कोई अच्छी कुर्सी हो, पलंग पर पीछे तकिया लगाकर, क्योंकि आपको कुछ समय तक बैठना है। बच्चे को गोद में लीजिए, उसका सिर ऊंचा रहे और उसके गाल पर निपल को स्पर्श कराइए। बच्चा अपना मुंह उस तरफ करके निपल को मुंह में ले लेगा और पीने लगेगा। इस समय बच्चे से आंख मिलाइए, उससे बातें करिए, हंसिए। ये समय है प्रेम बढ़ाने का। निपल का छेद इतना छोटा होना चाहिए कि बच्चा जब चूसे तब दूध आए। अगर निपल का छेद बहुत बड़ा है और उसमें से लगातार धार गिरती है तो बच्चे का मुंह भर जाता है, गला भर जाता है, वो पी नहीं पाता है, कई बार सांस नली में भी दूध जाने लगता है। इससे बचाने के लिए फिर अपन बोतल को अगर आड़ा कर देते हैं तो वो दूध की जगह हवा पीता रहता है, तो उससे पेट में अफारा आता है, पेट फूल जाता है। ये दोनों ही चीज़ें नहीं करनी चाहिए। निपल का छेद अगर बड़ा हो गया है तो नई निपल ले लीजिए। कई बच्चे 5 मिनट में दूध पी के संतुष्ट हो जाते हैं। कई बच्चे खेलते हैं, बात करते हैं आपसे, धीरे धीरे दूध पीते हैं, 15 मिनट तक पीते हैं। बच्चे को जितना समय चाहिए उतना समय दीजिए, मगर जब वो तृप्त हो जाएगा तो वो सिर हिला के बोतल को मुंह से निकालने की कोशिश करेगा। उस समय आप बोतल अलग करके एक तरफ रख दीजिए। दूध बच गया है, पूरा करना है, इस लोभ में न पड़ें। दूध ज़बरदस्ती ज़्यादा पिला के बच्चे को मोटा करना है, इस लोभ में न पड़ें। दूध फेंक देना पड़ेगा, वेस्ट होगा, ये नहीं सोचिए। जब बच्चे को तृप्ति हो गई है तो दूध रख दीजिए, ये आपको बाद में फेंक देना पड़ेगा। दूध इतना ही बनाइए बोतल में जितना बच्चा एक समय में पीता है। बड़ी सी बोतल लेके भर के रख देना और फिर जब बच्चा रोए उसके मुंह में दे देना, ये गलत तरीका है, इससे बच्चा बीमार पड़ता है। अगर बोतल में दूध बना के रखा जाए तो उसमें जीवाणु कीटाणु बढ़ते हैं जो बच्चे को बीमार करते हैं। दूध बच्चे को बीमार नहीं करता, बोतल बच्चे को बीमार नहीं करता, निपल बच्चे को बीमार नहीं करता, ये गलत तरीका बच्चे को बीमार करता है। एक तो दूध बना के रख देना और बोतल बिना उबाले उपयोग में लेना, ये 2 कारण होते हैं बच्चे को दस्त होने के। तो अगर बच्चा 90 ml दूध पीता है तो उतना ही बनाइए, और अगर बच्चा बोतल खाली कर देता है मतलब उसका पेट नहीं भरा है तो फिर आप 120 ml बनाइए। बच्चा 100 ml पिएगा, 110 ml पिएगा, 10-20 ml बचेगा, वो आपको फेंक देना पड़ेगा। हर बार जब आप फीड देंगे थोड़ा दूध बचना चाहिए, उसी से मालूम चलता है कि बच्चे का पेट भरा, और वो दूध आपको फेंक देना है। रखा हुआ दूध खराब होता है, उसमें कीटाणु बढ़ते हैं, वो दोबारा कभी नहीं पिलाइए। जब बच्चा दूध पी ले और संतुष्ट हो जाए तो बोतल को रख दीजिए और बच्चे को अपने कंधे पे लेके 10 मिनट 5 मिनट उसके पीठ थपथपाइए। इससे उसने जो हवा पी ली है, जो पेट में गैस हुई है, वो एक डकार के रूप में बाहर आ जाएगी। डकार हमेशा बच्चे नहीं भी लेते हैं, आवाज़ नहीं भी आती, मगर गैस निकल जाए तो बच्चे को अच्छा लगता है और बाद में उसको उल्टी नहीं होती है। तो ये एक आवश्यक कदम है। अगर बच्चा सो जाए तो उसे सुला दीजिए। बच्चे के मुंह में बोतल छोड़ के कभी मत सुलाइए, खास करके जब बच्चे को दांत आ जाते हैं। अगर मुंह में बोतल लेके सुला दिया जाए तो मुंह में हमेशा वो दूध रहता है, उससे दांत में सड़न पैदा होती है, आगे के दांत खास करके सड़ जाते हैं। बच्चे को जब भी दूध पिलाएं बोतल उबली हुई होनी चाहिए। धोना पर्याप्त नहीं है, गर्म पानी से धोना पर्याप्त नहीं है, दिन में 1 बार धोना पर्याप्त नहीं है। बच्चा जब भी दूध पिए उबली हुई बोतल होनी चाहिए। एक बर्तन में बोतल को और पानी को डाल के उबालिए। जब पानी उबलने लगे तब घड़ी देखकर 5 मिनट उसको उबलने दीजिए, फिर गैस बंद कर उसको ढक कर रख दीजिए। जब बच्चा 2 घंटे बाद उठेगा तब तक ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा, आप उस बोतल को लेके उपयोग कर सकेंगे। बोतल को उबालने में ये 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम है। दिन में बच्चा अगर 8 बार दूध पीता है, 8 बार ये करना काफ़ी कठिन है, घर में और काम भी होते हैं, तो आप 4 बोतल और 4 निप्पल ले लें। जब सुबह आप उबालें तो बड़े बर्तन में 4 बोतल 4 निप्पल एक साथ उबाल लीजिए और उसको ढक के रख दीजिए। जब जब बच्चा उठे और भूख लगे उसमें हाथ धो के उसमें से 1 बोतल और 1 निप्पल निकाल कर उसको उपयोग में कर लें, फिर उसको धोकर रख दीजिए। शाम तक जब 4 बोतल उपयोग हो जाए तो एक बार और उबाल लीजिए। इस तरह से आपको 24 घंटे में 2 बार ये उबालने का कार्यक्रम करना पड़ेगा, जो संभव है। हर बार उबालने में इतनी परेशानी होती है। जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं
उसके पेरेंट्स जब मेरे यहाँ आते हैं, टेबल पर लाइन लगा देते हैं दवाइयों की कि इतनी सारी दवाइयाँ तो हम दे चुके हैं, मगर तो भी हर हफ्ते बच्चे को दस्त होती है। वो दस्त इसीलिए होती है, या तो वो पूरी बोतल भर के रखते हैं और पूरे दिन वो गंदा दूध पिलाते रहते हैं, या बोतल को उबालते नहीं हैं। अगर ये 2 प्रिकॉशन लिए जाएँ कि थोड़ा ही दूध बनाएं, जो बच जाए वो फेंक दें, और हर बार उबली हुई बोतल का उपयोग करें, तो दस्त नहीं होते हैं। बच्चे को कब तक दूध पिलाना चाहिए बोतल से? 6 महीने एक सही समय है। 6 महीने का बच्चा बैठना भी सीख जाता है, और उस समय हम चाहते हैं कि बच्चा अब कुछ खाने लगे। 6 महीने तक बच्चे का वज़न, उसकी लंबाई दूध से अच्छी बढ़ती है, मगर उसके बाद ठोस आहार ज़रूरी है। अगर बच्चा दूध बोतल से पीता है तो उसकी आदत होती है भूख लगने पर बोतल ही मांगता है, वो खाना नहीं चाहता है। तो अगर आप बोतल छुड़ाएंगे और उसको कप से दूध पिलाएंगे तो उसको खाने में भी थोड़ी रुचि होगी। जब पहली बार आप बोतल छोड़ के कप से दूध पिलाएंगे तो बच्चा नहीं पीना चाहेगा, कम पिएगा, थोड़ा गिराएगा, मगर रोज़ पिलाने से वो कर लेगा। 6 महीने का बच्चा, उसकी आदत बदलनी आसान है। बच्चा जब 9 महीने या 12 महीने का हो जाता है तो बहुत ज़िद्दी हो जाता है, उस समय बोतल छुड़ाना बहुत मुश्किल पड़ता है। ये बच्चे दूध ही पीते रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं और दुबले हो जाते हैं। तो 6 महीने पे बोतल छुड़ाना अच्छा है और खाना शुरू करा दीजिए। बोतल में हमेशा दूध ही होना चाहिए, दूध के सिवाय कोई चीज़ बोतल में नहीं डालिए। ये जो बेबी फूड आते हैं, सेरेलैक, नेस्टम, फेरेक्स, ये कभी बोतल में नहीं दीजिए। जूस बोतल में नहीं दीजिए, पानी बोतल में नहीं दीजिए। हमेशा दूध ही दीजिए और उसके बाद सिवाय कोई चीज़ बोतल में ना दें। तो याद रहे, स्तनपान ही बच्चे के लिए उत्तम आहार है। बोतल से दूध पिलाना काफ़ी कठिन है, इसमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अगर बोतल से दूध पिलाना ही है तो इतनी सावधानी रखिए, हर बार बोतल को उबाल के इस्तेमाल करें। एक बार बच्चा जितना दूध पीता है उतना ही बनाएं, जो दूध बच जाए उसका लोभ न करें, उसे फेंक दें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।